Good afternoon, all dear students. Last time we had learned what is a reverberation. Okay. Today I am going to teach you sonar. What is a sonar? What is the function of sonar? What is the structure and how? What is the uses of sonar? Okay. Let's see in detail what is a sonar. I have a video which is related to reverberation. After finishing this topic, I will show you the video which is related to reverberation. Okay, now let's see in detail what is sonar. Sonar is a short form of the sound navigation and ranking. It is used to determine the direction, distance and speed of the underwater object with the help of ultrasonic sound waves. जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं उसके जरिए हम क्या करते हैं, जो वाटर में ऑब्जेक्ट है वो वाटर में जो ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे, उनके साउंड का नेविगेशन करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे उसका डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, वो सब हम वो सोनार का यूज़ करके कर सकते हैं. ठीक है. सोनार हैज़ अ transmissions and receivers which are fitted on ships on boats. जो बोट्स होते हैं, जो शिप्स होते हैं, उसमें क्या फिट किया होता है, ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर. ये साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड से फिट किया होता है. ठीक है. इस साउंड के जरिए हमें जो अंडर वाटर कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा वाटर के अंदर, तो उसका स्पीड, उसका डायरेक्शन, वो सब हमें पता चल जाएगा. ठीक है. तो देखो, these waves travel through water, strike underwater object and get reflected by them. तो क्या होता है, इस सोनार ऑब्जेक्ट से ये वेव्स पास की जाती है और ये जो वेव्स होती है वो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होने से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होती है एंड रिफ्लेक्ट होने से हमें पता चल जाता है. द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द शिप. तो रिसीवर से वो वेव्स रिसीव की जाती है. आप लोगों को इधर दिख रहा होगा कि ये जो इधर दिख रहा है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये दो ऑब्जेक्ट दिए हैं इधर. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमीटर से वेव्स ट्रांसफ़र की जाती है और रिसीवर से वेव्स रिसीव की जाती है. ठीक है. द रिसीवर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड दिस सिग्नल्स आर प्रॉपरली इंटरप्रेटेड. तो ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, इससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास की जाती है और ये जो सिग्नल है प्रॉपरली इंटरप्रेटेड की जाती है. द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोटेड दिस टाइम्स एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन वाटर गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम शिप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द वेव्स. तो इससे क्या होती है, जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती है उससे वो पता चलता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वाटर में, उसका डिस्टेंस, शिप का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसमें से पता चल जाता है. तो देखो, सोनार इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी. जो सी की डेप्थ होती है, सी की डेप्थ सोनार इस इंस्टीट्यूट के जरिए हम मेजर कर सकते हैं. इज़ ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन्स, आइसबर्ग, शंकन शिप्स एक्सेट्रा. जो शिप्स डूब गई है, अंडर वाटर हिल्स है, वैली है, सबमरीन्स, आइसबर्ग्स है, तो वो ये सोनार इंस्टीट्यूट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोग्राफी. ठीक है. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया. सोनार का लॉन्ग फॉर्म है साउंड नेविगेशंस एंड रैंकिंग. ठीक है. ये पूछा जाता है हमेशा. अभी सोनोग्राफी क्या होता है, तो देखो, सोनोग्राफी ये भी एक टेक्नोलॉजी है. अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है इसमें क्या होता है, सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू जनरेट इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अगर इंटरनल ऑर्गन को हमें देखना है तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है. ये एक सोनोग्राफी का टेक्निक होता है.
This is useful in finding out the cause of swelling, infection, pain, etc. The condition of heart, the state of heart after the heart attack, as well as the growth of fetus inside the wombs of a pregnant woman are studied using this technique. So students, we use this technique and we can observe the internal organ of our body, and we can also observe the fetus inside the wombs of pregnant woman. Okay, now there is a diagram of sonographic machine and examination procedure and image obtained. How we could find out the image from the sonography machine. There is a image. Okay, now this technique makes of a प्रॉब्स एंड जेल्स. ये जो टेक्निक होती है इसमें प्रॉब्स और जेल का यूज़ किया जाता है. द जेल इज़ यूज टू मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रॉब्स so that the full capacity of ultrasound can be utilized. The gel is applied to the screen outside the internal organ and to be studied. Highly frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of probes. The sound reflect from the internal organ is again collected by the probes and fed of the computer which generates the image of the internal organ. As this method is painless, it is increasingly used in medical practice for correct diagnosis. So correct diagnosis के लिए हम क्या करते हैं, ये सारा बहुत सारा ये सोनोग्राफी का टेक्निक यूज़ करते हैं. और सोनोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके क्या किया जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन है, अगर फीटस है तो उसके हार्ट बीट्स, उसके ऑर्गन, वो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका स्टडी कर सकते हैं. इसमें प्रॉब्स और जेल का यूज़ किया जाता है. जेल अप्लाई किया जाता है और प्रॉब्स के हेल्प से कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन लाई जाती है. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, डेवलपमेंट इन साइंस हैव led to advance in technology which have helped us make much progress. तो देखो, बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, ये जो सोनोग्राफी टेक्निक है, सोनोग्राफिक टेक्निक का यूज़ करके डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं और जो फीटस है वो लड़की है या लड़का है ये फाइंड आउट करके फिर एबॉर्शन करते हैं. तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. सो देयरफॉर जो साइंस डेवलप हो गया है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, उसका हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. हमारे प्रोग्रेस के लिए इट विच हैव हेल्प अस, बट वी आर मिसयूज ऑफ दिस टेक्निक. हाउएवर एवरी coin has two sides and the misuse of the science has had serious consequence for human life. The sonography technique can help follow the growth and well-being of an unborn baby, but the increasing incidence of female feticides as a result of the discrimination between the girls and boy child is an example of the grave misuse of this technique. Female feticides is now a cognizable offense under the PNDT Act. PNDT एक्ट है. इसमें अगर फेटिसाइड्स को अगर अबॉर्ट कर दिया तो उसको पनिशमेंट किया जाता है. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. तो देखो, इधर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर दिया है. आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन मेडिकल साइंस. दिस इज़ अवर टुडेज होमवर्क. ठीक है. हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन मेडिकल साइंस. अभी ह्यूमन ईयर देखो, आपके सामने डायग्राम है ह्यूमन ईयर का. ठीक है. तो इस ह्यूमन ईयर में देखो, चेंज ऑफ 3 बोन्स इधर दिया है. ऑडिटरी कैनल्स, आउटर ईयर पिना, टिम्पैनिक कैविटी, एयर ड्रम, मिडल ईयर दिया है. फिर बाद में
पूरा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। द ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वी हियर साउंड बिकॉज ऑफ अवर ear. When sound waves fall on the eardrums, it vibrate. These vibrations are covered into electrical signal which travel to the brain through nerves. तो ये जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ ट्रैवल होते हैं, ब्रेन थ्रू नर्व्स, नर्व्स के थ्रू ब्रेन में आते हैं। एंड द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर्स एंड इनर ईयर। जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ये 2 इसमें इसका डिवाइडेशन हुआ है। तो ये जो ईयर का स्ट्रक्चर है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अभी रिवर, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया था रिवर्बरेशंस का, उससे रिलेटेड मेरे पास जो वीडियो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ।